और घटना हुई, दुर्घटना है इसे कहेंगे, लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए, ना कहीं फिल्म चली जाएगी, ना कहीं रिलीज चली जाएगी, ना कहीं अल्लू अर्जुन चला जाएगा। अब कम से कम एक जो महिला की मौत हुई, उसका बच्चा घायल हुआ और भी घायल हुए, वो संध्या सिनेमा हॉल में, वो कितना खतरनाक रहा, कितना गलत रहा, कितना गलत मैसेज दिया। गए थे मनोरंजन करने, आई वहां से लाश, आई वहां से चुड़ैल, इंजर्ड बच्चे। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिब्रिटी है, राजा है, रंक है, क्या है, देश का न्याय व्यवस्था, भारत का संविधान सबके लिए बराबर है। उनके बॉडीगार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? आपने कहा कि 5 से 10 साल की जेल हो सकती है, जो धारा लगी है। तो अभी तो बेल का प्रोसेस है, जेल वाला बाद में आएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, चार्जशीट होगी, सीसीटीवी फुटेज ली जाएगी, वो कहाँ थे, कब थे, कैसे थे, क्या हुआ। 4 तारीख को जब उनके मूवी का स्क्रीनिंग था तो वहां पे बिना बताए पहुंच गए हैं, तो ये चीज तो ये जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन की है। सिनेमा हॉल के जो संध्या सिनेमा है उसकी जिम्मेदारी है, उसके प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के किसी प्लानिंग के तहत सिर्फ अल्लू अर्जुन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मूवी धमाल मचा रही है, 1000 करोड़ की कमाई मात्र 6 दिनों में पुष्पा 2 द रूल ने की। हो सकता है सर कि कोई जानबूझ के ऐसा करवा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं। इससे अधिक फिल्में पॉपुलर हुई, इससे अधिक फिल्म के बड़े बड़े हीरो पहुंचे, बड़े बड़े प्रीमियम हुए, बड़े हुए, लेकिन ये घटना हुई है। इतना बड़ा स्टार है पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन, आपको लगता है कि वो माफी मांगेंगे? माफी नहीं, माफी उस परिवार से मांगनी पड़ेगी, 100 बार मांगनी पड़ेगी। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जी हाँ, जिस तरीके से पुष्पा 2 द रूल में उन्होंने धमाल मचाया, अब ये खबर आती है कि अल्लू अर्जुन को पुलिस उनके घर से उठा ले गई है। हालांकि साउथ स्टार के जो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है वो गिरफ्तार क्यों हुए, आगे क्या कुछ होगा उनके साथ, क्या वो जेल जाएंगे, आगे क्या कुछ होगा, इन्हीं सारी विशेष जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, मेरा पहला ही सवाल आपसे होगा, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी आखिर किस केस में हुई है, क्या क्या धाराएं लगी अभी? नहीं, उन पर अंडर सेक्शन 105 188 VNS के तहत जो केस दर्ज हुआ था उसमें लगी हैं धाराएं, और इन धाराओं में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सेशन ट्रायल है, 5 से 10 साल तक की सजा है, और कल्प्रिट होमिसाइड मर्डर उसको मानते हैं उसमें। तो ये दुखद है और दुखद घटनाक्रम हो गया। सेलिब्रिटी है, पुष्पा 2 द रूल फिल्म अच्छी चली, कल ही देखो उसने, आप लोग तो थे वहाँ, आप तो थी वहाँ, सबसे अग्रिम पंक्ति में थी जब संग्रीला रोज में कार्यक्रम हुआ, उसने अपना सेलिब्रेट किया, तो सबको देखा भी उसने और आप सबसे भी मुलाकात हुई। लेकिन वक्त तेजी से बदलता है और घटना हुई, दुर्घटना है इसे कहेंगे, लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए, ना कहीं फिल्म चली जाएगी, ना कहीं रिलीज चली जाएगी, ना कहीं अल्लू अर्जुन चला जाएगा। अब कम से कम एक जो महिला की मौत हुई, उसका बच्चा घायल हुआ और भी घायल हुए, वो संध्या सिनेमा हॉल में, वो कितना खतरनाक रहा, कितना गलत रहा, कितना गलत मैसेज दिया। गए थे मनोरंजन करने, आई वहां से लाश, आई वहां से चुड़ैल, इंजर्ड बच्चे। तो ये घटना इतनी दुखद है और लोगों को सचेत करने वाली है। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिब्रिटी है, राजा है, रंक है, क्या है, देश का न्याय व्यवस्था, भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, सब तरह काम करेगा। बड़े वकील, आपसे ये जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो अल्लू अर्जुन के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? आपने कहा कि 5 से 10 साल की जेल हो सकती है, जो धारा लगी है, तो क्या सच में अल्लू अर्जुन को जेल होगी? नहीं, बेल तो अभी तो बेल का प्रोसेस है, जेल वाला बाद में आएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, चार्जशीट होगी, सीसीटीवी फुटेज ली जाएगी, वो कहाँ थे, कब थे, कैसे थे, क्या हुआ, क्या इसमें देखिए जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर इतना बड़ा कलाकार पहुंचा, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो पुलिस क्या कर रही थी, CID क्या कर रही थी? पुलिस ये कह रही है कि अल्लू अर्जुन जो है 4 तारीख को जब उनके मूवी का स्क्रीनिंग था तो वहां पे बिना बताए पहुंच गए हैं, तो ये चीज तो ये जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन की है। सिनेमा हॉल के जो संध्या सिनेमा है उसकी जिम्मेदारी है, उसके प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिना पुलिस की सूचना, बिना पुलिस की व्यवस्था, बिना अब पुलिस पहुंचती तो भीड़ पहुंचने का अंदेशा, तो एम्बुलेंस भी पहुंचती, सब कुछ पता, उनकी भी गलती है। अल्लू अर्जुन को सूचित करना चाहिए था, पुलिस को अपने इंटेलिजेंस से भी पता रखना चाहिए था। सिनेमा हॉल के प्रबंधकों को भी इसकी जिम्मेदारी बनेगी। साथ में बॉडीगार्ड थे तो उन्होंने क्या ऐसा व्यवहार किया जो उन पर भी आरोप बनाए जा रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है।
ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के किसी प्लानिंग के तहत सिर्फ अल्लू अर्जुन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मूवी धमाल मचा रही है, 1000 करोड़ की कमाई मात्र 6 दिनों में पुष्पा 2 द रूल ने की। हो सकता है सर कि कोई जानबूझ के ऐसा करवा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं। इससे अधिक फिल्में पॉपुलर हुई, इससे अधिक फिल्म के बड़े बड़े हीरो पहुंचे, बड़े बड़े प्रीमियम हुए, बड़े हुए, लेकिन ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है और इस पर शासन प्रशासन को काम करना चाहिए। लेकिन उन्हें भी दुर्घटना हुई है, जिस महिला की मौत हुई थी, सुनने में आया था कि अल्लू अर्जुन 25 लाख रुपए देने की भी बात किए। अच्छी बात है, देना चाहिए, सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे हाथरस वाले प्रकरण में भी हमने भी संवेदना व्यक्त की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने भी रुपए दिए, सहायता राशि दी, तो उन्हें भी देना चाहिए, सबको करना चाहिए। क्योंकि किसी एक महिला की मृत्यु होने से एक महिला नहीं मरती है, उसके परिवार का पूरा जिंदा लाश बन जाते हैं सब, कई रिश्ते मरते हैं, कई लोग साथ मरते हैं, उनके रिश्तों की हत्या हो जाती है। वो जीवन कितना कठिन हो जाता है एक महिला के बिना जब घर चलता है, उस बच्चे, उस पति, उस परिवार की बात है समस्या। तो इस पर सहायता राशि देना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें संवेदना भी व्यक्त करना चाहिए। अभी भी कुछ चैनल इस बात को चला रहे थे कि वो फ्लाइंग किस दे रहे थे और वहां से लोगों को विक्ट्री बना रहे थे, पुलिस के साथ जा रहे तो विक्ट्री बना। ये विक्ट्री का समय नहीं है, ये जीत का समय नहीं है, ये संवेदना का समय है, आत्मवेदना का समय है, ये अपोलॉजी का समय है, ये क्षमा का समय है कि हाँ गलती हुई उसे स्वीकार करना चाहिए। गलती मान के कोई छोटा नहीं हो जाता है। इतना बड़ा स्टार है पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन, आपको लगता है कि वो माफी मांगेंगे? माफी नहीं, माफी उस परिवार से मांगनी पड़ेगी, 100 बार मांगनी पड़ेगी जिसकी परिवार में महिला की मौत। वो फिल्म देखने आई थी, वो आपकी दर्शक है, वो आपकी कस्टमर है, वो आपकी कंज्यूमर है। अगर 1000 करोड़ की आपकी कमाई हुई तो उन महिलाओं में से हुई, उन बच्चों में से हुई, उन परिवारों में से हुई, उस साउथ के लोगों से हुई, ये नॉर्थ के लोगों से हुई, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की कमाई हुई। वो सबका हिस्सा था, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये भावना के तहत उन्हें चलना चाहिए, उन्हें अपोलॉजी मांगनी चाहिए। विक्ट्री करने का समय नहीं है, ये जीत नहीं है, ये हार है। एक फिल्म बन के एक अच्छी कमाई होके, कमाई होना जिंदगी नहीं है, जिंदगी होना बड़ी बात है। जिंदगी में समन्वयता होनी चाहिए, जिंदगी में समरसता होनी चाहिए, जिंदगी के प्रति आपको समर्पण करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो आपको देखने आए थे, फिल्म देखने आए थे, और उसमें आप अपनी फिल्म की बढ़ाने ही तो गए थे, टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट तो बढ़ाने गए थे आप। तो रेटिंग पॉइंट जब आप बढ़ाने गए थे और उसमें मौत हो जाए, तो मैं तो कहता हूं भगवान भी आ जाएं तब भी आम जनता को ध्यान देना चाहिए कि जीवन बचाना चाहिए। जीवन भगवान ने दिया है, ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा ने दिया है, उसके आधार पर सुरक्षा करें, संरक्षा करें और आराम से चलें। भीड़ का ये क्रेजीपन होना, ये पागलपन, ये दौड़ना, ये भगदड़ मचना, ये इस बात का संकेत देता है कि हम 78 साल की स्वतंत्रता के बाद भी कहीं ना कहीं अभी हमारे कमी है, कहीं कहीं हमारे शासन प्रशासन में भी कमी है, अपने अंदर भी कमी है। मैं बीच में रोकूंगी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से अल्लू अर्जुन ने वहाँ पे डिमांड की थी इस मूवी की 300 करोड़, हालांकि हर कोई जानता है कि अल्लू अर्जुन के पास ना तो पैसे की कमी, ना शोहरत की कमी, ना नाम की कमी है, लेकिन आज जब वो अपनी मूवी के सक्सेस के बाद पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस उनको, हैदराबाद पुलिस उनके घर से ले जाती है, तो आपको नहीं लगता है कि उनका जो भी इमेज बना है वो थोड़ा डाउन हो रहा होगा, या प्रशंसक उनको और भी साथ देंगे, समर्थन देंगे? नहीं नहीं नहीं, जेल जाना या उससे बात इमेज डाउन होने की नहीं है, बात एक कलाकार के आयोजन में, कलाकार के वहां पहुंचने पर एक दुखद मौत होना। अल्लू अर्जुन ने नहीं ना कहा था कि आप लोग भागे या भगदड़ मचाई? नहीं, कहा नहीं था, गए तो थे, गए तो थे, कहता तो कोई नहीं है, इसीलिए तो 105 लगा, नहीं तो सीधे मर्डर लगता। कल्प्रिट होमिसाइड लगा है, कल्प्रिट होमिसाइड में यही है कि इसीलिए 5 से 10 साल की सजा है। अगर बुला के मारा जाता तो मर्डर लगता, तो मर्डर में तो फांसी और उम्र कैद होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती, कम से कम सजा। अभी आगे क्या कुछ होगा, कब वो आएंगे, कैसे बताइए? देखिए, अभी उन्हें पेश किया जाएगा, अभी मेडिकल होगा, पहले उनकी मेडिकल जांच होगी, मेडिकल जांच होने के बाद उनका 161 का स्टेटमेंट लिया जाएगा, पुलिस इंट्रोगेट करेगी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, और पेश करते समय उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी बेल की, जमानत की, और जमानत की एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और सुनवाई में डिसीजन लेगा। कोर्ट की अपनी इनहेरेंट पावर है, अपनी कैपेसिटी है कि वो इस अंडर सेक्शन 105 और 188 में क्या करते हैं। सेशन ट्रायल है केस, इसका ट्रायल सेशन में होगा। कल्प्रिट होमिसाइड हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मेरा आखिरी सवाल होगा, मैं आपसे पर्सनली पूछती हूँ कि अगर अल्लू अर्जुन
को आपका केस दे दिया जाए, मतलब अल्लू अर्जुन का केस आपको मिल जाए, या फिर आप अभी वहां पर मौजूद होते तो आप क्या करते? तो आप पसंद करते? बेल करा देते। बात इसकी नहीं है पसंद नापसंद की। कलाकार है, हमारे देश का अभिनेता है, अभिनेता का सम्मान होना चाहिए। मनोरंजन करता है तो हमारे देश के लोगों का टेंशन फ्री वातावरण बनाते हैं, ऐसा नहीं, उनकी भी भागीदारी है। तो निश्चित तौर पर बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, जेल इज डिनाइल। वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है कि उनकी बेल हो जाए। हाँ, बेल होनी चाहिए। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। उनकी बेल होनी चाहिए और बेल होने के बाद उन्हें उस परिवार में जाना चाहिए, वहां उन्हें माफी मांगनी चाहिए, संवेदना व्यक्त करना चाहिए और आगे लोगों से अपील करनी चाहिए, जन भावना के लिए, जन सुरक्षा के लिए आम जनता से अपील करना चाहिए कि हमारी फिल्मों को घर में देखो, सिनेमा हॉल में देखो, एकदम भीड़ इकट्ठी मत करो। और इसीलिए सेलिब्रिटीज को ऐसे एकदम निकलना भी नहीं चाहिए, अपनी पूरे एहतियात बरतना चाहिए। हाथरस मामला हुआ, आप सब मीडिया चैनल का नारायण साकर हरि को बुलाओ, निकालो, वो जाए आए, मैंने कहीं निकलने नहीं दिया। मैंने लोकप्रियता की तरफ उनकी तरफ नहीं देखा और उसको इस तरह से निपटाया और शांति से निपटाया, कोई दोबारा घटना नहीं घटी। तो आप देखिए कि एपी सर ने साफ तौर पे बता दिया है कि अल्लू अर्जुन के मामले में अभी और क्या कुछ आगे होगा, क्या कुछ धाराएं लगी है, क्या कुछ सामने निकल करके आएगा, सारा कुछ एपी सर ने आप सभी को अपडेट दे दिया है। फिलहाल आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, आपको।